आरसीबी को हार कैसे मिली, हैदराबाद को जीत कैसे मिली, आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आखिर आरसीबी की हार का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि बार बार आपकी हार मिलती रहेगी तो आप कैसे आईपीएल जीतेंगे, यह भी सबसे बड़ा सवाल है ना। तो मैं 3 पॉइंट से आपको समझाऊंगा कि आरसीबी की हार कैसे मिली। पहला पॉइंट मेरा यह, टॉस जीत के आपको बैटिंग करनी चाहिए थी इस वाले ग्राउंड पर। ये आप कहते होंगे कि टॉस जीत बॉलिंग करने का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर आरसीबी ने टॉस जीत जो बॉलिंग का फैसला किया वो एकदम गलत फैसला था। क्योंकि आपको पता है ये सपाट पिच है, जब सपाट पिच होता है तो आप भी तो बनाते हैं 235 रन। 235 रन जैसे कल लखनऊ ने बनाए थे ऐसे आप भी तो बनाते इस वाले ग्राउंड पर। तो आप जब बनाते तो आपकी बॉलिंग में इतना दमखम था कि वो डिफेंड कर सकती थी उसको, चाहे हैदराबाद की बैटिंग कितनी पावरफुल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि आपने पहले बैटिंग उनको दे दी तो उन्होंने बना दिए 231 रन। और 231 रन आप मानो या ना मानो, किसी भी बैटिंग लाइनअप के सामने, चाहे कितनी भी धुरंधर बैटिंग लाइनअप हो, उसके सामने काफी रन होते हैं ये। तो मुझे लगता है पहली जो गलती उन्होंने की है वो ये है कि टॉस जीत के जो बैटिंग करनी चाहिए थी उनको, जिन्होंने बॉलिंग की है। तो पहला गलती जो मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट जो मैंने आपको गलती का बताया वो ये था। दूसरी गलती मैं बताऊं आरसीबी की, दूसरी गलती ये थी कि यहां पर आपने बॉलिंग जो कराई, पहले जो बॉलिंग कराई उसमें आपकी बॉलिंग में धार दिखी नहीं। आप ऐसा लगा मुझे कि आईपीएल 2022 आईपीएल 2021 याद आ गया, क्योंकि जब यहां पर ये आईपीएल सीजन चल रहा था तो आरसीबी गेंदबाजी सबसे वीकनेस होती थी। लेकिन यहां पर जिस तरीके से पूरे मुकाबले को हम उठा के देखेंगे तो वीकनेस दिखाई देगी आपको आरसीबी, क्योंकि आरसीबी लगातार ऐसी गंदी गेंदबाजी की है कि मानना पड़ेगा कि यहां पर आरसीबी द्वारा से लौटाई है, ऐसी गेंदबाजी की है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि देखिए जिस तरीके से बैटिंग रही है, बैटिंग में बिल्कुल भी चले नहीं, कोई भी यहाँ बल्लेबाज चले नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी सॉल्ट का बल्ला नहीं चला, ना ही विराट कोहली का बल्ला चला। अगर आप इस तरीके से खेलेंगे तो कैसे आप क्वालिफायर में खेल पाएंगे, या फिर आप टॉप 2 में कैसे पहुंचेंगे। एलिमिनेटर में खेलेंगे आप, वहां से एक मैच बेकार हुआ आपका तो बाहर हो जाएंगे। तो इससे यहाँ पर ये साफ तौर पर पता चलता है कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरा मुकाबला आप देखें तो यहाँ इसमें मुकाबले में गलतियां हुई हैं। और ये गलतियां जो है भारी पड़ रही हैं आरसीबी पे, क्योंकि यहाँ पर आरसीबी लगातार जो है वो मौका था उनके पास में टॉप 2 में जाने का, लेकिन इस मुकाबले को हारने के साथ ही ऐसा लगा कि शायद वो टॉप 2 में ना पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पर उनके हाथ में वो चीज नहीं रहेगी। तो देखना यही होगा कि आने वाले टाइम में क्या करती है। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि आरसीबी को जो हार मिली है उससे एक तो सबक भी मिला उनको, ऐसा नहीं है सबक नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जो उनकी गेंदबाजी जो सबसे ज्यादा वीकनेस दिखी मुझे इस बार, काफी ज्यादा वीकनेस दिखी। तो देखते हैं अब क्या होता है, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि तो क्या आरसीबी इस बार जो है वो क्या गलतियों कुछ सबक लेती है, इस हार से सबक लेती है कि नहीं लेती। क्योंकि अगर हार से सबक ले लिया उन्होंने तो बेटर रहेगा उनके लिए कि आगे चल के वो जो है वो गलतियां कम करेंगे। तो गलतियां जब कम करेंगे तो जितने चांस उतने ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये इससे ज्यादा मौका करीब आने का मौका कभी नहीं मिलेगा आईपीएल जीतने का मौका, खासकर क्योंकि सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। और जब खिलाड़ी फॉर्म में होते हैं तो जीतने के चांसेस जो है सबसे ज्यादा होते हैं। तो देखना यही होगा कि आरसीबी क्या कर पाती है। तो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक देखते हैं। नमस्कार।